चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम है हम लोगों का कि राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक एलईडी यूजिंग पुश बटन। पुश बटन की मदद से हमको क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। अब पुश बटन की मदद से जब प्रोग्राम जो बनाना है उसमें करना क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि जब हम बटन प्रेस कर रहे हैं, ऐसे देखिए बटन प्रेस कर रहे हैं तो एलईडी लाइट जल रही है ना। ये देखिए एलईडी लाइट जल रही है कि जितनी बार हम बटन प्रेस कर रहे हैं एलईडी लाइट जल रही है ना। तो यही हमको देखना है कि जब हम बटन को प्रेस करें तो एलईडी लाइट क्या हो जाए, जल जाए। ये हमारा पूरा ऐड ऑन किया गया है, ठीक है ना। हम सीधे कोड पे आते हैं, पहले स्टॉप सिमुलेशन कर दें, सिमुलेशन स्टॉप कर दे, सीधे कोड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा कोड है, देख लीजिए लिखा क्या गया है कि इंट बटन स्टेट इक्वल टू 0। पहले तो हम जान लेते हैं कि जैसे बटन, अभी मान लीजिए कि हम बटन प्रेस नहीं किए हैं, बटन के दो स्टेट हैं, एक ऑन और एक ऑफ, या फिर जैसे बोल सकते हैं कि एक हाई और एक लो, दो स्टेट हो गए। तो अभी माना जा रहा है कि बटन की जो स्टेट है वो लो है या फिर से 0 लिखा गया है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि बटन की जो स्टेट है वो क्या है, लो है या फिर से 0 है, ठीक है ना। अब उसके बाद से बटन की स्टेट तो हम बता दिए कि 0 है या लो है, जो कुछ भी बताना था। उसके बाद से हम लिखे वाइड सेटअप। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको आर्डिनो का पूरा क्या करना है, सेटअप करना है। अब दो बातें यहाँ पे लिखी गई है, देखिए एक बात लिखी गई है कि पिन मोड टू इनपुट, मतलब कि हम 2 नंबर पिन पे क्या करेंगे, 2 नंबर पिन से इनपुट करेंगे। क्या करेंगे, 2 नंबर पिन से इनपुट करेंगे। देखिए ये जो बटन दिख रहा है ना, ये जो पुश बटन दिख रहा है, ये 2 नंबर पिन से क्या है, कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। 2 नंबर पिन से क्या है, ये पिन, ये बटन कनेक्टेड है। तो ये बोल रहा है कि 2 नंबर पिन पे हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। और लिखा है पिन मोड 13 आउटपुट, और पिन नंबर 13 पे, पिन नंबर 13 पे हमको आउटपुट देना है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर पिन से क्या है, एलईडी कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। 13 नंबर पिन से क्या है, एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो पिन नंबर 13 पे हम क्या करेंगे, आउटपुट देंगे। पिन नंबर 2 पे क्या करेंगे, इनपुट देंगे। और पिन नंबर 13 पे क्या करेंगे, आउटपुट देंगे। ये बात क्लियर है ना। अब देखिए, अब बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। यहाँ पे लिखा गया, अब लूप स्टार्ट करते हैं, वाइड लूप लिखे। अब यहाँ पे लिखा क्या गया कि बटन स्टेट इक्वल टू, अब बटन की स्टेट जान रहा है, देखिए यहीं से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। लिखा है कि डिजिटल रीड टू, क्या लिखा है, डिजिटल रीड टू, मतलब 2 नंबर की पिन को क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं। बटन स्टेट देखिए, अभी बटन की स्टेट क्या है, 0 है, मतलब कि लो है, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। ऐसा नहीं कि हम प्रेस करके रखे रहते हैं बटन, बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि ऑफ है, लाइट कोई भी बट ऑफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है डिजिटल रीड टू, मतलब कि बटन को क्या करेगा कि रीड करेगा, बटन को क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये तो एकदम बेसिक सा है, लिखा है इफ बटन स्टेट इक्वल इक्वल हाई। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, लिखा है कि इफ बटन स्टेट इक्वल इक्वल हाई, ये पाइथन में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी, सब में है कि अगर बटन की स्टेट हाई है, मतलब कि 1 है इसकी वैल्यू, मतलब कि हम बटन को प्रेस किए हुए। क्या लिखा है कि इफ बटन स्टेट इक्वल इक्वल हाई, मतलब कि बटन की स्टेट क्या है, हाई है, या फिर से हम बटन को प्रेस किए हैं, या इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या होना चाहिए, डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब कि 13 नंबर पिन पे जो कुछ भी है वो क्या रहा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब कि वो ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब 13 नंबर पिन पे क्या है, हमारी एलईडी है, और एलईडी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बात समझ में आया, ठीक है ना। लिखा है कि इफ बटन स्टेट इक्वल इक्वल हाई, अगर बटन की जो स्टेट है वो क्या है, हाई है, मतलब कि वो ऑन है या उसको प्रेस किए है। तो अगर हम प्रेस किए हैं तो क्या होना चाहिए, डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब 13 नंबर पिन पे जो कुछ भी है उसको क्या हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए, मतलब कि वो ऑन हो जाना चाहिए। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर बटन स्टेट हाई नहीं है, तो क्या हो जाना चाहिए, डिजिटल राइट लो। बाय डिफॉल्ट की अगर बटन प्रेस किया गया तो हाई हो जाए, मतलब एलईडी जल जाए, और जैसे ही बटन को ऑफ किया जाए तो तुरंत डिजिटल राइट एलईडी क्या हो जाए, लो हो जाए, मतलब कि 13 नंबर पिन पे जो कुछ भी हो क्या हो जाए, लो हो जाए। और लिखा है डिले 15, मतलब 15 मिलियन, सॉरी क्या ये, माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि बहुत ये कम देर के लिए रुकेगा, ठीक है ना। मिली सेकेंड बता रहा है, सॉरी मिली सेकेंड बता रहा है कि 15 मिली सेकेंड, जो कि बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए हम एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर से स्टार्ट सिमुलेशन किए। अब देखिए यहाँ पे आए, अब देखिए पहले कोड ऐसे कर दे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टिक किए, और जैसे ही टिक करेंगे देखिए, जब प्रेस करें बटन, जब हम बटन प्रेस किए ना, इसका मतलब है कि बटन हाई है। देखिए हम बटन प्रेस किए, हाई है, ठीक है ना। बटन जब प्रेस करें तो क्या है, हाई है, और जैसे ही बटन को स्किप करें तो बटन ये क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। समझ में आ गई बात। फिर से एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस कोड का। देखिए हम यहाँ पे एक बटन स्टेट नाम से वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर है जो कि,
ठीक है, और इसमें 0 स्टोर कर दिया। इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट ये किस स्टेट में, ऑफ स्टेट में। यहाँ पे सेटअप किए कि 2 नंबर पिन पे हम इनपुट देंगे और 13 नंबर पिन पे देखिए 2 नंबर पिन पे बटन का इनपुट दिए, 13 नंबर पिन पे यहाँ पे क्या किया, आउटपुट दिए 13 नंबर पिन पे कि हमको 13 नंबर पिन पे आउटपुट चाहिए। अब यहाँ पे बटन स्टेट इक्वल टू डिजिटल रीड, डिजिटल रीड फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है कि बटन की स्टेट को रीड कर रहा है कि मतलब बटन किस स्टेट में है, बटन को प्रेस किया गया है या बटन को नहीं प्रेस किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ बटन स्टेट इक्वल इक्वल हाई, अगर बटन की स्टेट क्या है, हाई है, तो क्या हो जाना चाहिए कि डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब 13 नंबर पिन पे जो कुछ भी है वो क्या हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए, मतलब ऑन हो जाना चाहिए। एल्स डिजिटल राइट 13 लो, या फिर से 13 पिन पे जो है वो क्या हो जाना चाहिए, लो हो जाना चाहिए। ठीक है, डिले 15 ये लिखा है, मतलब 15 मिली सेकेंड के लिए क्या हो जाना चाहिए, रुकना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। ठीक, थैंक यू।